नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, नीतीश सरकार की साइकिल पोशाक योजना में बड़ा बदलाव। राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को पोशाक और साइकिल योजना के लिए कक्षा में 75% हाजिरी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। सोमवार को विधान परिषद में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह जानकारी दी। स्कूलों में हर साल लगभग 1,80,00,000 छात्र छात्राओं का नामांकन होता है विभागीय बजट पर सरकार की ओर से उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुमति से राज्य कैबिनेट ने बच्चों की कक्षा में 75% हाजिरी की अनिवार्यता नहीं रखने का निर्णय लिया है। दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 1 अप्रैल को स्कूली छात्र छात्राओं को पोशाक की राशि उनके खाते में भेज दी जाए। कक्षा 1 से 12 तक की सभी छात्राओं और कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को पोशाक की राशि दी जाती है। कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं को साइकिल योजना के तहत 3,000 रुपए दिए जाते हैं। बिहार के 75,000 लाभुकों को मिली पहली किस्त। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 75,295 लाभुक परिवारों के खाते में 301,18,00,000 रुपए प्रथम किस्त के रूप में हस्तांतरित किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को विभागीय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राशि का भुगतान किया। साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि इन लाभुकों से अधिकतम 100 दिनों के अंदर पक्के मकान का निर्माण कराकर 3 किस्तों में राशि का भुगतान कराएं। मंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि राज्य के बेघर तथा कच्चे आवासों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मौके पर विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत हर लाभुक को 3 किस्तों में 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। इनमें 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है। भाजपा 32 लाख घरों तक पहुंचाएगी ईद की सौगात। भाजपा ईद के मौके पर अल्पसंख्यक परिवारों के घरों तक खुशियों की सौगात पहुंचाने जा रही है। इसके जरिए भाजपा 32 लाख अल्पसंख्यकों के घरों तक खुशियां पहुंचाएगी और मोदी किट के जरिए ईद की सौगात देगी। मंगलवार को जारी बयान में बिहार भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि ईद के शुभ अवसर पर भाजपा के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर देश के सभी कोनों में जरूरतमंद मुसलमानों के घरों तक ईद की खुशहाली हो, इसीलिए मोदी किट पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। इस मोदी किट में कपड़े, सेवियां, ड्राई फ्रूट्स और खुशबू सहित सभी आवश्यक सामग्रियां होंगी। सौगात ए मोदी किट गरीब मुसलमानों को ईद का तोहफा है। गरीब मुसलमान भी अच्छे से ईद मना सकें, इसलिए भाजपा उन्हें ईद मनाने के लिए यह किट दे रही है। इसमें वे जरूरी चीजें होंगी जिनका इस्तेमाल कर गरीब मुसलमान अपनी ईद मना सकते हैं। जो मुसलमान गरीब, यतीम, बेवा हैं, जिन्होंने रमजान के एहतमाम किया, उनके घर में भी ईद की खुशी होनी चाहिए। स्कूली बच्चों को लेकर परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। राज्य के सभी जिलों में अगले माह से स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो और ई रिक्शा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से स्कूली छात्र छात्राओं के परिवहन में ऑटो या ई रिक्शा के इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय के ट्रैफिक प्रभाग ने सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। परिवहन विभाग ने इस आदेश का अनुपालन कराने को लेकर पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजा था। बिहार शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक भर्ती में फिलहाल डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। सरकार का इस पर अभी कोई विचार नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक चयनित 20 से 22% ही बाहरी हैं। राज्य के 80% अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र के तारांकित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने यह बात कही। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने दिव्यांग शिक्षकों की भर्ती में बिहार के अभ्यर्थियों के मुकाबले दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों का ज्यादा चयन करने का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि इस बहाली में सरकार को डोमिसाइल नीति लागू करनी थी। दूसरे राज्य के 121 दिव्यांग शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई, जबकि इस राज्य से सिर्फ 44 लोगों की ही बहाली की गई। आरजेडी विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार की जो नीति है उसका खुला उल्लंघन है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में खेल। पटना यूनिवर्सिटी में लगभग 2.5 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव में उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी होने के बाद एक बड़ा खेल हो गया है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने अध्यक्ष पद पर पहले घोषित अपने कैंडिडेट दिवेश दीनू से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस की विंग नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI)
कि प्रेसिडेंट कैंडिडेट मनोरंजन कुमार राजा को समर्थन का ऐलान कर दिया है। जन स्वराज पार्टी के बाकी पदों के कैंडिडेट मैदान में डटे हैं और उनके पीछे पीके की टीम भी जुटी हुई है। जन स्वराज ने दिवेश दीनू पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से मिल जाने का आरोप लगाया है। छात्र संघ चुनाव के लिए 29 मार्च को मतदान है, जबकि नतीजे 30 मार्च को आएंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में पहली बार होगी इस विषय की पढ़ाई। बिहार में निजी स्कूलों की तरह अब राज्य के सरकारी स्कूलों में भी कंप्यूटर पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम नए सत्र 1 अप्रैल से कक्षा 6 से 8वीं तक में लागू होगा। पाठ्यक्रम लागू करने के लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद तैयारी पूरी कर चुका है। परीक्षा में अन्य विषयों की तरह कंप्यूटर की परीक्षा ली जाएगी। कंप्यूटर विषय की पहली परीक्षा सितंबर 2005 में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ ली जाएगी। एसएससीईआरटी के निदेशक सज्जन आर ने बताया कि नए सत्र से कक्षा से 8वीं तक में कंप्यूटर कोर्स लागू किया जा रहा है। पुस्तक की छपाई भी हो गई। गया को केंद्र सरकार की सौगात मिला। कलाग्राम प्रदेश के ऐतिहासिक और धार्मिक राजधानी शहर गया को केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिली है। संस्कृति मंत्रालय ने यहां कलाग्राम स्थापित करने की अपनी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह योजना बिहार की सांस्कृतिक विरासत को और सशक्त बनाएगी। इसके तहत गया और पटना में कलाग्राम विकसित किए जाएंगे। इससे कला क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय कलाकारों को राष्ट्रीय फलक पर अपनी मुकम्मल पहचान बनाने के भी अवसर मिलेंगे। संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणीश चावला ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि गया और पटना में कलाग्राम के लिए 5 से 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाए। यह जमीन फ्री होल्ड या लीज होल्ड किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन इसे पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखकर ही चुना जाना चाहिए। जमीन मिलते ही केंद्र सरकार इसके निर्माण, रखरखाव और संचालन का पूरा खर्च उठाएगी। विधान परिषद में राबड़ी पर फिर भड़के नीतीश कुमार। बिहार विधान परिषद में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के बीच नोक-झोंक हो गई। मुख्यमंत्री ने राजद सदस्यों की आरक्षण 65% करने के नारे लिखे टी-शर्ट पहनकर आने पर सवाल उठाया, जिस पर राबड़ी देवी खड़ी होकर जवाब देने लगी। इस बार नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी इसके हस्बैंड का है, ये बेचारी तो ऐसे ही आ गई, ये तो ऐसा ही है, इसका कोई मतलब है, जो है तोरा हैसबैंड का है, तोहरा कुछ नहीं। दरअसल नीतीश कुमार महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कह रहे थे कि ये लोग बीजेपी और एनडीए को आरक्षण चोर कहते हैं। इस बीच राबड़ी देवी भी कुछ बोलने लगी, जिसके बाद बहस और तेज हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी तोहरे हस्बैंड का है, तोहरा कुछ नहीं बैठा तू, और फिर हंसने लगे। दरअसल आज विधानसभा में आरजेडी के विधायक हरी टी शर्ट में आए थे, जिस पर आरक्षण को लेकर कई स्लोगन लिखे थे। दरभंगा एयरपोर्ट से 2 नई एयरलाइंस की उड़ानें जल्द। दरभंगा से हवाई सफर करने वाले मिथिलांचल, सीमांचल और तिरहुत के यात्रियों के लिए सुकून भरी खबर है। दरभंगा से विभिन्न शहरों के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्टार एयर की सेवा जल्द शुरू होने की संभावना है। दोनों विमानन कंपनियों ने स्लॉट के लिए नागर विमानन मंत्रालय को आवेदन दिया है। उम्मीद है कि समर शेड्यूल में विमानन कंपनियों को स्लॉट मिल जाएगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्टार एयर को स्लॉट मिलने पर दोनों कंपनियां टिकटों की बुकिंग जल्द शुरू कर सकती है। दरभंगा और नई दिल्ली के बीच अकासा की सेवा आगामी 4 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इसके लिए टिकट बुकिंग चल रही है। दरभंगा और मुंबई के बीच भी जल्द एक और उड़ान शुरू होने की चर्चा है। बालिका गृह कांड में 2 कर्मचारी निलंबित। सीवान में 19 मार्च को बालिका गृह से 13 लड़कियां फरार हो गई थीं। इन लड़कियों का पता चल गया है। इसमें से 4 लड़कियां सारण, 3 सीवान, 2 सीतामढ़ी और 2 वैशाली जिले की रहने वाली है। इसमें से 4 को ऑर्केस्ट्रा से रेस्क्यू किया गया था। फिलहाल ये सभी लड़कियां अभी भी फरार बताई जा रही हैं। इस मामले में आश्रय गृह में काम कर रही पीओ शिवानी जायसवाल और केयर टेकर सुनीता देवी की गलती मानते हुए उन्हें निकाल दिया गया है। शिवानी जायसवाल और केयर टेकर सुनीता देवी को घटना से 2 दिन पहले ही प्रतिनियुक्त किया गया था। खुशखबरी, बिहार में 10,225 शिक्षकों को मिली मनचाही पोस्टिंग। शिक्षा विभाग ने 10,225 शिक्षकों का स्थानांतरण ऐच्छिक जिलों में कर दिया है। इनमें 7,272 महिला शिक्षक हैं। इन शिक्षकों को 10 से 20 अप्रैल के बीच संबंधित जिले में विद्यालय का आवंटन कर दिया जाएगा। इसके लिए इन शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 2 शपथ पत्र अपलोड करना होगा। शपथ पत्र नहीं देने वालों को विद्यालय आवंटन नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने कहा है कि इस सभी शिक्षकों का उनके ऐच्छिक जिले में तबादला किया गया है। आदेश में कहा है कि विशेष परिस्थिति के आधार पर 1,90,000 शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया है। इनमें 51,284 शिक्षकों ने अंतरजिला तबादले के लिए आवेदन किया था। इनमें से 10,225 का तबादला कर दिया गया है। चरणवार आवेदनों का निष्पादन किया जा रहा है।
बिहार झारखंड के बड़े ठेकेदार रामकृपाल सिंह के ठिकानों पर सीबीआई छापा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बिहार सहित कई राज्यों में रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी कंपनी के निदेशक रामकृपाल सिंह, उनके बेटे सुधीर कुमार और रंजन कुमार के ठिकानों पर एक साथ बेगूसराय, मुजफ्फरपुर के अलावा रांची और नोएडा में हो रही है। कंपनी बड़े राजनेता के रिश्तेदार की बताई जा रही है। छापेमारी भ्रष्टाचार और गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े मामलों को लेकर की जा रही है। पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा 26 मार्च को पहुंचेगी सहरसा। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस और एनएसयूआई द्वारा आयोजित पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा 26 मार्च को सहरसा पहुंचेगी। यह यात्रा 16 मार्च को पश्चिम चंपारण के ऐतिहासिक गांधी आश्रम भितिहरवा से शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य बिहार में बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं के पलायन के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता फैलाना और सरकार पर दबाव बनाना है। 22 बीघा के मसूर के फसल में लगी आग। नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के अलीनगर गांव में असामाजिक तत्वों ने किसानों की मसूर की फसल में आग लगा दी। स्थानीय पुआरी पंचायत के हरनौत थाना क्षेत्र में घटी इस घटना ने स्थानीय किसान समुदाय में व्यापक असंतोष और चिंता पैदा की है। जानकारी के अनुसार सोमवार की मध्य रात्रि में अज्ञात अपराधियों ने स्थानीय किसान सुधीर कुमार के खलिहान में रखे मसूर के ढांगा में आग लगा दी। किसान अभी अभी अपनी फसल को खलिहान में रखकर मैजनी के लिए तैयारी कर रहे थे, तभी रात्रि में आग लगा दी गई। इस आग में कुल 22 बीघा की मसूर की फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। इसमें सुधीर कुमार के 20 बीघा और मनोज कुमार के 2 बीघा क्षेत्र की फसल शामिल है। किसानों को हुए इस भारी नुकसान ने उनकी आर्थिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। दामाद ने सास के अकाउंट से उड़ाए 41 लाख। औरंगाबाद में केवाईसी अपडेट के नाम पर एक 60 साल की विधवा महिला के साथ 41 लाख रुपए की ठगी हुई है। मनमथी देवी के पति राम शकल राम सरकारी शिक्षक थे। जुलाई 2024 में उनकी मौत के बाद पेंशन और अन्य फंड की राशि विधवा के खाते में आई थी। मनमथी देवी के देवर के दामाद रोहित कुमार ने इसका फायदा उठाया। रोहित खाता अपडेट करने के बहाने मनमथी देवी को एसबीआई दाऊदनगर ब्रांच ले गया। वहां उसने महिला के खाते में अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा लिया। साथ ही नॉमिनी में अपनी पत्नी मीरा कुमारी का नाम भी जुड़वा दिया। अनपढ़ होने के कारण महिला को इस बारे में कुछ पता नहीं चला। रोहित ने केस अपडेट के नाम पर एटीएम कार्ड की पूरी डिटेल भी ले ली। इसके बाद फोन पे ऐप के जरिए 6 महीने में खाते से 41 लाख रुपए निकाल लिए। 40,000 महिला टीचरों के लिए शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि लंबी दूरी के आधार पर आवेदन देने वाली 40,000 महिला शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला इसी माह में कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरुष शिक्षकों को अभी इंतजार करना होगा। उनसे पहले प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और तीसरे चरण में नियुक्ति शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। वह सोमवार को मीडिया से बात कर रहे थे। शिक्षा मंत्री के आवास से निकलते ही सड़क पर लेट गए सैकड़ों छात्र। पटना की सड़कों पर सोमवार को जमकर बवाल हुआ। बिहार लोक सेवा आयोग की तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए सोमवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के आवास का घेराव किया। शिक्षा मंत्री की गाड़ी के आगे दर्जनों अभ्यर्थी लेट गए। इस पर शिक्षा मंत्री गाड़ी से उतर पैदल ही विधानसभा की ओर बढ़ने लगे। उनके साथ अभ्यर्थियों का हुजूम भी आगे बढ़ने लगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में नौकरी और रोजगार है। बीपीएसएससी शिक्षक अभ्यर्थियों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी के साथ बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक। दिल्ली में आज बिहार कांग्रेस के नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई गई है। इसे लेकर पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों को दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी के नेतृत्व में बैठक होगी। इसमें बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी शामिल होंगे। किराना दुकानदार की बेटी सृष्टि बनी मधुबनी जिला टॉपर। मधुबनी के आरके कॉलेज की छात्रा सृष्टि कुमारी 94.2% के साथ बिहार में तीसरा स्थान और पूरे जिले में टॉप किया है। इनके दादा शत्रुघ्न पंजियार महिला कॉलेज मधुबनी में प्रोफेसर हैं। पिता शिशिर पंजियार सुभाष चौक वार्ड 25 मधुबनी नगर निगम निवासी हैं। बता दें कि बिहार में रोशनी कुमारी ने कॉमर्स में पहला स्थान प्राप्त किया, जिसने 95% अंक के साथ 475 नंबर प्राप्त किया। तो वहीं सेकंड टॉपर रही अंतरा खुशी को 473 अंक और 94.6% नंबर मिले हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट में रोशनी कुमारी ने 475 नंबर और 95.6% अंक के साथ पूरे बिहार में टॉप किया है। वहीं सेकंड टॉपर रही अंतरा खुशी को 473 अंक और 95.6% नंबर मिले हैं। बेगूसराय में जय मंगला महोत्सव में
युवकों के बीच झड़प। बेगूसराय में बीते रात जय मंगला महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान दर्शक दीर्घा में जमकर कुर्सी चली। युवकों के बीच मारपीट और कुर्सी चलने से 5 से 6 दर्शक घायल हो गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि भीड़ में शामिल दर्शक एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां फेंक कर मारपीट कर रहे हैं। घटना के दौरान मौके पर मौजूद पुलिस टीम कुछ देर मूक दर्शक बनी रही। बाद में बवाल बढ़ने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। दरअसल जय मंगला महोत्सव की आज पहले दिन बीते रात जिला मुख्यालय के गांधी स्टेडियम में गायिका अपूर्वा प्रियदर्शी, गायिका तृप्ति शाक्या और राइजिंग स्टार हेमंत ब्रिजवासी का कार्यक्रम आयोजन था। गोपालगंज में पंचायत सचिवों का धरना प्रदर्शन। गोपालगंज में बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन अंबेडकर चौक पर आयोजित किया गया, जहां पंचायत सचिवों ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। कार्यक्रम का नेतृत्व संघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार राय और मंत्री जितेंद्र यादव ने किया। जिलाध्यक्ष राय ने बताया कि पंचायत सचिवों की प्रमुख मांगों में स्थानांतरण नियमावली का निर्माण शामिल है। इसके अलावा ग्रेड पे को 2000 से बढ़ाकर 2800 करने की मांग की गई है। आग से बेघर हुए 23 परिवारों को मिली राहत। कटिहार के कुर्सेला प्रखंड में गंगा पार स्थित गोबराही दियारा के अग्नि पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई। आंगनबाड़ी सेविका तीलो कुमारी ने मंगलवार को 23 प्रभावित परिवारों के बीच खाद्य और दैनिक जरूरत की वस्तुएं बांटी। पीड़ित परिवारों को चावल, दाल, आलू, सोयाबीन और सरसों तेल जैसी खाद्य सामग्री दी गई। इसके अलावा दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे सलाई और मोमबत्ती भी वितरित की गई, ताकि वे अपनी आवश्यक जरूरतें पूरी कर सकें। शराब मामले में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। बगहा के सेमरा थाना स्थित डड़िया गांव में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। बताया गया कि छापेमारी में सुपनेखा नाम की एक लड़की की नाक बुरी तरह कट गई, जिसे लेकर इलाके में गुस्सा फूट पड़ा। जैसे ही ग्रामीणों ने नाक से बहते खून का फव्वारा देखा, उन्होंने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इंटर में तीनों स्ट्रीम में लड़कियां टॉपर, 86.5% रिजल्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज यानी मंगलवार को इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। तीनों स्ट्रीम में लड़कियों ने बाजी मारी है। साइंस में पश्चिमी चंपारण की प्रिया जायसवाल ने 484 नंबर के साथ टॉप किया है। आर्ट्स में वैशाली की अंकिता कुमारी और शाकिब शाह टॉपर हैं। वैशाली की रोशनी कुमारी ने कॉमर्स में 475 नंबर्स के साथ टॉप किया है। कॉमर्स के टॉप 5 में 7 स्टूडेंट्स हैं। सेकंड टॉपर में भी 2 छात्र हैं, अनुष्का कुमारी और रोकाइया फातिमा। 471 नंबर के साथ सेकंड टॉपर हैं। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए।